असद, आपकी जाने बातें इस विजिट को किस तरह से देख रहे हैं? एससीओ के ही शमूलियत के लिए आ रहे हैं, लेकिन 2015 के बाद। अच्छा जी, एससीओ की हद तक अगर बात की जाए तो ये जयशंकर साहब का आना जो है बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ इनका इंडिया का ये एक डेकेड के बाद किसी को भेजना जो है ये एक मुस्बत चीज़ देखनी चाहिए हमें। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है एक माहौल क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर हम भी थोड़ी जो बर्फ़ पिघलाने की कोशिश जारी हो गई है। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले मोदी जी का जो एयर स्पेस शेयरिंग का भी एक हुआ था, हमने शायद इस शो पे भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी एयर स्पेस जो थी वो अलाउ की गई थी उनको टू ट्रैवल बैक टू इंडिया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और वो तो एससीओ समिट जो है उसकी अपनी मकबूलियत तो है हमारे सामने, इतने सालों से उन्होंने जो चीज़ें अचीव की हैं वो बहुत अच्छी हैं, और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स और इस खिते के अंदर इंडिया पाकिस्तान उनके जो टेंस रिलेशन है, मेरे ख्याल में जो बाकी मेंबरान हैं इसके जो बाकी शिरकत करेंगे पाकिस्तान में वो भी यही चाहते हैं कि ये मामला जो हैं ये बेहतर हों और आगे जाते हुए ये एक मुस्तकिल मजाजी से ये मामला चले कि मज़ीद मतलब ये ताल्लुकात बेहतर हों, और ना सिर्फ किसी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक कॉन्फ्रेंस को बहाना बना के ये दो मुल्क जो हैं आपस में डिबेट करें, बल्कि ये आगे जाते हुए ये चीज़ें वो डिप्लोमेटिक नाइसिटी कराई जाती हैं। वो आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, लेकिन साथ ये भी बता देते कि वो हमेशा ये होता है कि जिनकी सरजमीन के जिनकी फलाई से आप गुजरते हैं को पैगाम को अच्छा पैगाम दिया जाता है, कोई बातचीत की जाती है, वो सिरे से नहीं दी गया। सही जी असद जी जी बिल्कुल। तो जी उसके साथ साथ आपने जब जिक्र किया इसका, ये एससीओ एक तरफ होने को जा रहा है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद जो है उसकी अपनी सूरत हाल पे हमें बिल्कुल डिस्कशन करनी चाहिए। एक तो देखें रोहेला साहब ने बिल्कुल सही तरह बयान किया कि जमहूरियत का अगर हुसन यही है तो बाहर हमें क्यों देखने को नहीं मिलता। बड़ा अच्छा उनका पॉइंट है। आप देखें कि एक तरफ तो आपने कंटेनर्स जो हैं वो लगा के एक फ़िज़िकल मूवमेंट जो है उसको महदूद कर दिया, उसके साथ साथ आपने जो मोबाइल फ़ोन्स की बंदिश की, आपने डिजिटल मूवमेंट भी बंद कर दी है उस शहर की। हमने देखा कि ये इलेक्शन के दिन जो 8 और 9 तारीख के इलेक्शन थे उसके अंदर भी फ़ोन्स जो है वो बंद रहे, उसके अलावा और उससे बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। अब ये लाहौर के अंदर कल के दिन कराची यहाँ पे भी आज इंटरनेट सर्विस बंद होने की खबरें चलती रही। सही जी जी। तो अब ये देखिए ना, जो पहला जो शिकार पहले होता था जी कि सड़कें बंद होंगी, अब जो है सबसे पहला शिकार होता है जी कि डिजिटल डेटा और बाकी चीज़ें बंद करें, ये ना जानते हुए कि इनके जो वर्क अराउंड्स हैं अब वो बहुत ज़्यादा लोगों ने सीख लिया, और ख़ास तौर पे हमारे अवाम ने तो इस तरह से सीख ली है कि ये बंदिश जो है ये बड़े महीनों से मुस्तकिल चल रही है। पहले कोई जी जो फायर वॉल है उसकी वजह से लोग जो है वो VPN का सहारा लेते हैं, अब इसको भी आप काउंटर करने के लिए VPN ऑन कर लेंगे, फिर ब्रॉडबैंड बंद नहीं होता, मोबाइल फ़ोन बंद है, एक अजीब सी खिचड़ी है। तो व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस? इससे हम क्या करना चाह रहे हैं? कल के दिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब की, तो वो बड़ी स्टर्न एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके उन्होंने तकरीबन ये कहा था कि अगर आप आए इस दफ़ा तो हम भी लीनियंसी शो नहीं करेंगे, और उसको उन्होंने उसका तनाजुर इस तरह से दिया कि वो मलेशियन जो आए हुए हैं उनके लीडर जो हैं वो उनकी वजह से बड़ी एक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, तो चलें वो तो अब चले जाएंगे, उसके बाद ये सिलसिला क्या ख़त्म हो जाएगा। आपने बेसिकली एक माहौल क्रिएट करना है जिसके अंदर आप जो अपोजिशन है उसको कोई ऑक्यूपाई करने दें। अब इसको मैं सिर्फ आखिर में लिंक करना चाहूँगा, ये जो आईनी तरमीम होने को जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान ने इसके अंदर जिक्र किया अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आप नहीं, आप इतनी जल्दी क्यों करना चाह रहे हैं? 18वीं तरमीम जो थी उसमें करते करते 9 महीने लग गए थे, ये इतनी जल्दबाजी से, ये तो बड़ा जी गलत रिवाज बन जाएगा जी कि अगर आपके पास नंबर्स पूरे हो गए हैं, आपने ऑपोजिशन से मुशावरत नहीं की तो आप बैठे कोई भी आईनी तरमीम कर लेंगे। आईनी तरमीम जो जब होती है तो वो तमाम मुल्क के लिए होती है, सारे अवाम के लिए होती है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर आपने इसको हेस्ट से करना है और आप नहीं कर पा रहे तो आप ही के नंबर कट रहे हैं, और उसके साथ साथ आप ऑन बोर्ड लें ऑपोजिशन को, आप बाकी तमाम जो यहाँ पे हल्के हैं उनको ऑन बोर्ड लेके अगर आगे चलेंगे तो इसमें आप इसको शायद कर पाए आगे जाके। सो ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली मेरे नज़दीक हुकूमत के नंबर जो हैं इसके अंदर कट रहे हैं, बन नहीं रहे। एक सेंटिमेंट जो क्रिएट हुआ है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इर्द-गिर्द वो और बेहतर हो जाएगा, और इन अमेंडमेंट्स को आगे पोस्टपोन किया जा सकता था ताकि अपोजिशन को ये जवाब ही ना मिलता कि हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।